कल डाइवर्जेंस पढ़ लिया था अपन ने, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। टॉपिक डालेंगे डाइवर्जेंस का मतलब ना डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व। डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का है उसमें भौतिक महत्व। डाइवर्जेंस जो पढ़ा ना इससे पहले होगा वो, है ना। डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व कोष्टक में क्या लिखोगे? भौतिक सार्थकता। भौतिक सार्थकता। मजा आ रहा है बारिश का, बढ़िया। अब सुनो, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, निवेश हो सकती है, निर्गत हो सकती है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली सदिश बल रेखाओं की संख्या को दर्शाता है। और सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने का अर्थ है कि फ्लक्स बंद पृष्ठ से निर्गत हो रहा है। कैसे पता चला? आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो इस तरह का डायग्राम बनाया होगा। हाथ ही काम नहीं कर रहा आज तो। ये प्लस क्यू रखा होगा अंदर, और प्लस क्यू के आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती है वो कैसे निकालते हो आप? अंदर की ओर या बाहर की ओर? बाहर की ओर। इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस क्या है? पॉजिटिव है। मतलब बंद पृष्ठ में क्या विद्यमान है? क्या विद्यमान है? क्या है अंदर? अच्छा, स्रोत। हाँ, जिसको तुम पढ़ते हो स्रोत, और जो तुम्हें पढ़ना है सोर्स, है ना। अरे बोलते हैं ना अपन, तुम कहते हो ना स्रोत, वो स्रोत। सही लैंग्वेज में बोला तो स्रोत या सोर्स, है ना। अभी मत सोचना कि सर गलत पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे ही फिजिक्स पढ़ना है हम तो। चलो, तो मैंने क्या कहा, देखो कि सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है बंद पृष्ठ से गुजरने वाली सदिश बल रेखाओं की संख्या को दर्शाता है। और सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने का अर्थ है कि फ्लक्स बंद पृष्ठ से निर्गत हो रहा है, अर्थात बंद पृष्ठ में स्रोत विद्यमान है। क्या विद्यमान है? स्रोत, मतलब सोर्स। आप लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा? क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इधर भी तो कुछ होगा, क्या? डेल डॉट ई पढ़ा था क्या? या डेल डॉट है? या डाइवर्जेंस है? चलो मैं बता देता हूं। डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास जो आवेश है ना, अगर वो पॉजिटिव है तो डाइवर्जेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? डाइवर्जेंस पॉजिटिव। तो आपके पास आपने जो आवेश लिया वो कैसा लिया? पॉजिटिव है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको हालांकि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। दूसरा यह है कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस नेगेटिव होने का अर्थ है कि फ्लक्स बंद पृष्ठ में क्या हो रहा है? प्रवेशित हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रवेशित। अर्थात बंद पृष्ठ में क्या है? सिंक विद्यमान है। सिंक नहीं जानते? सिंक नहीं जानते? बर्तन धोते नहीं तो तुम लोग? हाँ दो, ऐसा कोई भी नहीं है, मैं खुद भी धो लेता हूँ, उसमें क्या है। अगर कोई नहीं है घर पे तो क्या है, कटोरी धोने में क्या है। इंग्लैंड से आए होगे सारे के सारे, ऐसे बन रहे हो यहाँ तो जैसे वो मैंने तो बर्तन ही साफ नहीं। और वहाँ है ना, घर जाने के बाद कपड़े भी धोते होंगे रगड़ रगड़ के। झूठ तो से बोल रहे हैं यहाँ। हाँ धोते हैं ना। हाँ, जो किराए से रहते हैं उनसे पूछो क्या क्या करते हैं वो। हाँ, झाड़ू तक निकालते हैं रूम का यूं कर करके।
और यहाँ ऐसे बन रहे हो, मतलब ओ। तो सुनो, सिंक का मतलब, सोर्स का मतलब पहले समझाता हूँ सोर्स क्या है। सोर्स का मतलब जैसे कुआं है, पानी का सोर्स है, स्रोत है, मतलब दैट मीन्स स्रोत है ना। तो उससे क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। पानी क्या होता है, उससे बाहर निकलता है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, किरणें बाहर निकलती है, अंदर तो नहीं जाती ना, बाहर निकल रही है ना, ठीक है। तो वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, प्लस क्यू की तरह कार्य कर रहा है, मतलब वो सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, जैसे बर्तन धोने की बात कर रहे थे अभी, जैसा सिंक है, सिंक में पानी क्या होता है, अंदर जाता है, नीचे की ओर, अंदर की ओर जाता है कि नहीं जाता, अंदर की ओर जाता है पानी, बाहर तो नहीं आता सिंक से पानी, नहीं आता ना, अंदर ही जाता है सिंक में पानी। तो यहां पर अपने पास अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव है तो बल रेखाएं किधर आएगी, हाँ वही है वाश बेसिन, ये। तो यहां पर अपने पास जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, उसमें प्रवेशित हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि बंद पृष्ठ में क्या है, सिंक विद्यमान है। सिंक का मतलब अंदर की ओर जाना, ठीक है। और देखो यहां पर अगर ये नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, तो डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव। और सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस शून्य होने का अर्थ है क्या, कि बंद पृष्ठ में ना तो स्रोत विद्यमान है और ना ही सिंक विद्यमान है। थोड़ा बड़ा बन गया, बहुत है, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर क्या, 0। ना तो स्रोत विद्यमान है और ना ही सिंक विद्यमान है, ठीक है। तो लिख सकते हो तुम बिना देखे इस बात को। क्या कहा मैंने, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली सदिश बल रेखाओं की संख्या को दर्शाता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने का अर्थ है कि फ्लक्स बंद पृष्ठ से क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है। और सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस नेगेटिव होने का अर्थ है कि फ्लक्स बंद पृष्ठ में प्रवेशित हो रहा है। और सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस शून्य होने का अर्थ है कि फ्लक्स, या यूं बोलूं कि फ्लक्स क्या है, शून्य है, या यूं कह सकते हैं आप कि उसमें ना तो स्रोत विद्यमान है और ना ही सिंक विद्यमान है। लिखें ये बात, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, कोष्टक में लिखेंगे निवेशी निर्गत, निवेशी निर्गत। सदिश क्षेत्र की बल रेखाओं को, सदिश क्षेत्र की बल रेखाओं को दर्शाता है, सदिश क्षेत्र की बल रेखाओं को दर्शाता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने का अर्थ है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने का अर्थ है कि फ्लक्स बंद पृष्ठ से निर्गत हो रहा है। कि फ्लक्स बंद पृष्ठ से प्रवेशित हो रहा है, निर्गत हो रहा है। अर्थात
बंद पृष्ठ में स्रोत विद्यमान है, बंद पृष्ठ में स्रोत विद्यमान है। आपने गाउस के नियम की जो फॉर्म पढ़ी होगी वो ये होगी, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। मतलब जो फ्लक्स है वो समेशन q लिख दिया हुआ यहाँ पर हो सकता है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या एक इसी को अपन जब दूसरे रूप में बदलते हैं अवकलन में तो डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है, रो बराबर भी q अपॉन v होता है। आवेश घनत्व नहीं जानते, रो बराबर q अपॉन v। तो यहाँ से डेल डॉट ई को आप डाइवर्जेंस कह सकते हो। क्या कह सकते? हाँ, वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं ना, आयतन आवेश घनत्व नहीं बोलते क्या? तो यहाँ से डेल डॉट ई है, ये भी क्या है? डाइवर्जेंस ही है। और ये जो रो है ये किस पर आधारित है? आवेश पर डिपेंड है। रो बराबर q अपॉन v। तो चाहो तो आप इसको क्या कह दो? फ्लक्स कह दो फाई। तो फाई बराबर q अपॉन v, और आपका जो डाइवर्जेंस है वो भी किस पर डिपेंड है? फाई पर। डाइवर्जेंस वेक्टर बराबर क्या लिखा है मैंने? फाई अपॉन dv, फाई अपॉन dv। अगर आपका पास यहाँ पर q पॉजिटिव है दैट मीन्स फाई क्या है? फ्लक्स पॉजिटिव है। फाई का मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब डाइवर्जेंस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या डायरेक्ट शॉर्ट में है ही सही, पहला डायग्राम बना लो, इसके सामने ये लिख लो। किसी भी चीज को अपन दो तीन तरीके से समझ सकते हैं, जो समझ में आ जाए उसको याद रख लो, जो समझ में नहीं आता छोड़ दो उसको। हो गया? नेक्स्ट लाइन में एक ही बनाना, तभी एक के लिए लैंग्वेज लिखा है मैंने। नेक्स्ट लाइन में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस नेगेटिव होने का अर्थ है कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस नेगेटिव होने का अर्थ है कि फ्लक्स बंद पृष्ठ में प्रवेशित हो रहा है। फ्लक्स बंद पृष्ठ में प्रवेशित हो रहा है, अर्थात बंद पृष्ठ में क्या है? सिंक विद्यमान है। इंग्लिश में भी सिंक ही बोलते हैं, है ना, और हिंदी में भी सिंक ही है। सिंक विद्यमान है। डायग्राम बना लो। हो गया? नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा चल रहा है? दो हो गया ना। थर्ड, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस शून्य होने का अर्थ है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस शून्य होने का अर्थ है, क्या अर्थ है? कि फ्लक्स क्या है? मतलब फ्लक्स तो शून्य होगा ना। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस शून्य होने का अर्थ है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य के बराबर है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य के बराबर है, अर्थात बंद पृष्ठ में ना तो स्रोत विद्यमान है और ना ही सिंक। अर्थात बंद पृष्ठ में ना तो स्रोत विद्यमान है और ना ही सिंक। शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है, अर्थात बंद पृष्ठ में ना तो स्रोत विद्यमान है और ना ही सिंक। अब देखो ना, सुनो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या है? फ्लक्स है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू कितना अपने पास? 0 है, तो फाई कितना हो गया? 0। फाई 0 हो गया, मतलब डाइवर्जेंस भी क्या हो गया? 0। डाइवर्जेंस क्या था? फाई अपॉन डी वी। अब टॉपिक डालेंगे
परिनाली, ये डायग्राम बना लिया, बना लो डायग्राम, ये अंदर दिखा दो, बाहर भी दिखा सकते हो, अंदर दिखा दो। आज तो बॉडी साफ नहीं हो रहा यार, सर्दी की वजह से। अब आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषित कीजिए और कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालिए और उसका भौतिक महत्व लिखिए। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट हो गया 10 नंबर में। अगला आता है तो पूरा लिख के आना ही है, ठीक है, पूरे नंबर लेने नहीं लेने। एक चीज और ध्यान रखना, जितना मैं लिखा रहा हूं ना किसी भी टॉपिक में, उतना आप लोग लिख के आना, चाहे वो पूछे या ना पूछे। बोर्ड का मैटर अलग है, बोर्ड में क्या होता है कि जितना सा पूछा उतना सा आप लिख के आगे, नंबर मिल गया आप लोगों को। मतलब लिमिटेड होता है वहाँ पर हर काम, जितना सा पूछा जाता है उतना ही लिखते हैं। और यहाँ क्या है, मतलब जितना आता है उतना लिख दो। यहाँ कॉपी देखी जाती है ना, वजन वजन तो क्या सबका बराबर होता है, पर देखा जाता है कि कितना मैटर है। दूसरी चीज़ ये है कि कॉपी एक ही मिलेगी, कॉपी आप लोगों को एक ही मिलेगी। अगर कॉपी भर जाती है और क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं तो फिर अश्रुधारा प्रारंभ हो जाती है। कुछ आता ही नहीं है, कहाँ से भरेगी? हाँ, भर जाती है ना। बोर्ड में तो खैर रूल तो है बट देते नहीं है ये लोग। देते हैं क्या? नहीं दी थी ना, अरे दे दी थी, अच्छा। पर ये यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी तुम्हें, मैं पहले कह देता हूँ, है ना। एक ही कॉपी मिलेगी, उसी में सब कुछ करना है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही आ रहा है ना तो उसके लिए क्या है, मैं बता दूँ आप लोगों को, आपकी जो कॉपी का पेज है ना वो इस तरह से आता है। और आप लोग जब डेरिवेशन स्टार्ट करते हो ना तो ये इस साइड में ही काम हो जाता है, वो वाला पार्ट नहीं जाता है। हाँ, तो इस लाइन डाल के इधर भी कर लेना। जिस मतलब उस केस में करना है जब आपको लगे कि कॉपी भरने वाली है मेरी। हाँ, लास्ट में एक तो इतना लास्ट आ जाए कि फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचे लाइन डालने का भी। यार ऐसा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, हमारा तो जमाना ही निकल गया। मैंने तो एग्ज़ाम दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया ना। कहाँ 2011 की मेरी BS थी, 13 की MSc, उसके बाद कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया। B.Ed का दिया था जो पता नहीं कुछ, B.Ed तो ऐसे हो जाती है, तुम जानते हो। नहीं कुछ गोले वाले नहीं, गोले तो तुम्हें इसमें भरने रहेंगे, वो बस जो 4 सब्जेक्ट हैं तुम्हारे उसमें आती होगी या कंप्यूटर वगैरह में आती होगी, है ना। बस जिस दिन पेपर होना, जिस दिन पढ़ के चल जाना, एक दिन सीरीज ले आना। जिस दिन पेपर होना, मतलब जिस दिन तुम्हारा पेपर है उसके एक दिन पहले पढ़ लेना कि क्या है, बस चल जाना। 3 साल तक दे सकते हैं। अरे क्यों फालतू, उसके लिए अलग से मार्कशीट बनाओ, अच्छे लगता है। एक बार में पास हो जाओगे, एक दिन पढ़ने में तुम्हारे 60-70 नंबर आएंगे। मेरे जैसे इंसान के ही 70 क्रॉस है, तो तुम तो सारे महान हो। कितने इंटेलिजेंट हो तुम, हाँ नहीं हो गया? तो तुम्हारे तो और ज़्यादा आएंगे। एक दिन पढ़ना है अपन को बस। पुरानी गाइड खरीद लेना, किसी से भी ले लेना, दोस्तों से, बहुत सारे मिलने वाले होंगे तुम्हारे। नहीं जुड़ती? हमारे टाइम तो बस कंप्यूटर का ही था शायद ऑब्जेक्टिव, और बाकी सब लिखित था। हाँ, ऑब्जेक्टिव हो गया होगा। हाँ ये ऐसी चीज़ों का क्या है, अभी फिजिक्स का याद है अपन को, अभी इन चीज़ों से, सामाजिक से, पर्यावरण से, इनसे अपन को क्या मतलब। ठीक है, चलो टॉपिक डालेंगे परिनालिकीय सदिश। परिनालिकीय सदिश, परिनालिकीय सदिश, उसके जस्ट बाद ही होगा परिनालिकीय सदिश। सुनो देखो, परिनालिकीय सदिश क्या है? ऐसे सदिश जिनके डाइवर्जेंस का मान 0 के बराबर होता है। ऐसे सदिश जिनके डाइवर्जेंस का मान 0 के बराबर होता है परिनालिकीय सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल है चुंबकीय क्षेत्र। आपने देखा होगा डाइवर्जेंस B वेक्टर बराबर 0। इसको मैं डाइवर्जेंस को आप क्या लिखते हो? डाइवर्जेंस A वेक्टर क्या आया था? डेल डॉट है।
मतलब एक ही जगह बी आ गया तो चक्कर पड़ गया। डेल डॉट बी, डाइवर्जेंस को क्या लिख दूं मैं, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या, 0। तो ऐसे सदिश जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है क्या कहलाते हैं, परिनाली के सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल है चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता है कि कोई समीकरण है ये, कौन सी समीकरण है ये, इसका कोई नाम है क्या? मेरे से पढ़ने का मतलब है जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी, समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं हवा में बात नहीं करता मैं कि हाँ लिखा दिया यार बच्चे चले गए, मैंने ही पढ़ा दिया, 2-5 मजाक कर ली, बच्चा खुश होके चला गया। एक एक पॉइंट पे बात करता हूँ चलूंगा मैं। बोलो कहीं पढ़ी है क्या ये? आपने एक नाम सुना, कौन सी? नहीं नहीं, आपने मैक्सवेल की समीकरणें पढ़ी हैं? मना नहीं कर सकते। मैक्सवेल चैप्टर नंबर 17 का पार्ट फर्स्ट। गुड गुड, 4 समीकरणें। हाँ वाह, याद आ गया याद आ गया। मैक्सवेल की कितनी समीकरणें होती है? 4 समीकरणें होती है। तो ये कौन सी समीकरण है उनमें से? डाइवर्जेंस बी वेक्टर बराबर 0, दूसरी। कौन सी समीकरण है ये? दूसरी। मैक्सवेल की क्या है ये? द्वितीय समीकरण है, ठीक है। और पहली समीकरण क्या थी? गाउस के नियम से रिलेटेड, मतलब डेल डॉट ई बराबर ओपन एप्सिलॉन 0, वो पहली समीकरण थी, ठीक है। ऐसे ही तीसरी जो समीकरण थी फेराडे की थी, और जो चौथी समीकरण थी वो मॉडिफाइड एम्पेयर लॉ थी, मतलब एम्पेयर का नियम थी। पता है क्या होगी? होगी सर, आप तो हमें लिखा दो, बस एक बार लिखा दो नोट्स, फिर हम रट लेंगे। बस आप तो एक बार हमारी कॉपी में लिखा दो, हम जाने, हमारा काम जाना है ना। क्यों टेस्ट चाहिए ना, बस एक बार लिखा दो आप तो, फिर देखो हमें कैसे रटते हैं हम, और टेस्ट ले लेना, फिर आप लिख देंगे टेस्ट में भी। चलो लिखो, क्या है परिनाली के सदिश? ऐसे सदिश जिनके डाइवर्जेंस का मान क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, क्या कहलाते हैं? परिनाली के सदिश कहलाते हैं। आधे आधे नंबर में आएंगे ये सब, लिखो। ऐसे सदिश जिनके डाइवर्जेंस का मान, ऐसे सदिश जिनके डाइवर्जेंस का मान शून्य होता है, ऐसे सदिश जिनके डाइवर्जेंस का मान शून्य होता है परिनाली के सदिश कहलाते हैं। परिनाली के सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल चुंबकीय क्षेत्र। परिनाली का नाम नहीं सुना तुमने? साइनोसॉइडल। इधर ला, अरे यार तुम्हें मिलते भी नहीं है क्या? इसके पहले होगा ना ये तो, इसके भी पहले। अच्छा इसने लिखा नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि साथ के साथ लिख लिया करो, है ना। और आधे आधे नंबर के लिए तुम्हें क्या मेहनत करनी है। साइनोसॉइडल होता है ना परिनाली का। देखो परिनाली के सदिश विद्युत क्षेत्र हो गया, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र एग्जाम्पल हो गया। ये लिख लिया डाइवर्जेंस बी वेक्टर बराबर 0, दैट मीन्स डेल डॉट बी बराबर 0। अब टॉपिक डालेंगे इसके बाद नेक्स्ट। ये कंप्लीट हो गया आपका 10 नंबर का मामला, है ना। टॉपिक डालेंगे गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। डाइवर्जेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अपसरण। अच्छा नहीं लगेगा कहना, डाइवर्जेंस ही कहना। मैं एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूं।
देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके अकॉर्डिंग कि गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग क्या है, इस एस को आप क्या कहते हो, कौन सा समाकलन कहते हो? पृष्ठ समाकलन। और इस वी को आयतन समाकलन, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल है, मतलब पृष्ठ समाकलन है। तो गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का जो उपयोग है वो क्या है? मतलब दोनों को चेंज करने का मतलब यह हुआ कि गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में और आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या उपयोग है गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का? पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में और आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। हाँ, सरफेस इंटीग्रल पृष्ठ समाकलन को, ये कोई पृष्ठ है ना। यूं मत सोचना कि सर ने ऐसी क्यों बनाई, मैं तो गोल बनाऊंगा, सर से नहीं बनी होगी मैं बना दूं, ऐसा नहीं है। कैसी भी बना लेना है ना, यूं मत सोचना सर से नहीं बनी मैं बना। कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जो टेढ़े मेढ़े बनाने होते हैं, यूं मत सोचना कि सर से नहीं बना मैं बना लेता हूं, है ना। इतना मत लगाना नहीं होते हुए भी। ये ए वेक्टर है आपके पास सदिश क्षेत्र, वी आपके पास क्या है इसका आयतन है, और एस क्या है पृष्ठ। ठीक है, अब मैं इसका स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक से सुनना आप लोग, वापस सुनूंगा मैं। ठीक, सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है, यूं कहूं कि गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन को परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ का जो समाकलन है, बंद पृष्ठ का समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन को परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, बंद पृष्ठ का जो समाकलन बोल दो, बंद पृष्ठ का समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन को परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन, एस पृष्ठीय समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। बोलो क्या बोला मैंने? आयतन को परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ का पृष्ठ समाकलन, ऐसे है पृष्ठ समाकलन बोल दो, पृष्ठ समाकलन डाइवर्जेंस, डेल डॉट ए का मतलब क्या है? डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। लिख लेंगे। तो पहले तो लिखो उपयोग, पहले दो बातें क्लियर करते हैं। उपयोग, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में और आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में तथा आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फिर लिखो कथन, स्टेटमेंट। कथन मतलब स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? गाउस डाइवर्जेंस, लिखो मत तो पहले एक बार सुनाओ मुझे। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को
परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। लिख लोगे अब तो पक्का? नहीं लिखा हूं मैं? देखो आवाज ही नहीं आवाज आई ऐसे 10-0 चल देखो, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार सदिश क्षेत्र में, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार सदिश क्षेत्र में किसी आयतन को परिबद्ध किए हुए स्थित, किसी आयतन को परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ पर परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। सदिश क्षेत्र का बंद पृष्ठ, वापस रिपीट कर रहा हूं, सदिश क्षेत्र का सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। अब लिखो, अर्थात करके पहले लिख लो फिर प्रूफ करेंगे इसको। अर्थात करके लिख लो। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। स्टेटमेंट लिख लिया इसका, गणितीय रूप भी लिख लिया ये। अब लिखो प्रूफ। प्रूफ करते हैं अपन। देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं। माना किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में किसी आयतन को परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ इस पर विचार करते हैं। ठीक, इस बंद पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। मान ले जिन पर सदिश राशि के मान क्या है, देखो a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर, और भी चलते रहेंगे, और ये n वेक्टर। कहां तक? माना किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में किसी आयतन v को परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ इस पर विचार करते हैं। इस बंद पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इन पर अदिश राशि के मान क्रमशः क्या है? a1, a2, a3 अप टू क्या है? an है। इस वाली पृष्ठ को क्या कहेंगे? s1, इसको s2, इसको s3 अप टू कहां तक? sn। ठीक है, तब इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, या पृष्ठ समाकलन क्या होगा? इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर, बोलो इसका 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 और इसका सबको क्या कर दें? जोड़ दें। बोलो इंटीग्रेशन s1 a1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस s2 a2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। सोन n तक चलेगा? n तक चलेगा। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? समेशन i, और ये बंद पृष्ठ में si ai वेक्टर डॉट dsi वेक्टर लिख सकता हूं। ये आपको पता है शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं अपन i, या लिखना जरूरी है कि i बराबर 1 to n लिख सकते हैं ना? लिखूं क्या यहां भाई i बराबर 1 से n तक है? इतना तो समझते हो ना। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? समेशन
आई, मतलब आई का मान कहां से कहां तक है, 1 to n है, दिख रहा है। समाकलन लगा दिया, सॉरी इंटीग्रेशन लगा दिया, सॉरी समेशन लगा दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछूंगा समेशन कब लगाते हैं और इंटीग्रेशन कब लगाते हैं, पर अभी नहीं, बाद में। क्या हुआ, घबरा गए तुम तभी से ही। तो ये बंद पृष्ठ है एस ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब मुझे है ना LHS तो मेरे पास बन रहा है, मुझे क्या बनाना है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बनाना है। ये देखो ai डॉट dsI, ये क्या है, फ्लक्स ही है ना, बंद पृष्ठ से निर्गति है ना, बंद पृष्ठ से निर्गति है। तो इसमें किसकी कमी है, आयतन की, मतलब dv की, वॉल्यूम की। ऊपर नीचे क्या करें, गुणा भाग, dv से क्या करते हैं, गुणा भाग करते हैं, कर सकते हैं। इस वाले समीकरण को मैं ऐसे लिख दूं क्या, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर, ये समेशन तो है इसे आपका i, और ये बंद पृष्ठ में si और ai वेक्टर डॉट dsi वेक्टर अपॉन dvi, और ये dva। पहचान गए, अरे वाह, पहचानने में आ रहा है ये। तो मैं इसको क्या लिख दूं, दिख जाएगा उधर यार, इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये क्या s बराबर समेशन i, बोलो डाइवर्जेंस ai वेक्टर और dva। एक मिनट है ना, दिख जाएगा। ये क्या हो गया अपने पास, dvi। अब समेशन को इंटीग्रेशन में कैसे बदलें, समेशन हटाना है आपको, क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है, तो कैसे बदलें। आपको पता है अगर dvi इफ dvi टेंस टू 0 हो तो समेशन को हटाकर क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो ये ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर s बराबर समेशन हटा दें, क्या लगा दें, इंटीग्रेशन, और ये डाइवर्जेंस ए वेक्टर और ये dv। समेशन को हटा के क्या लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन। अरे अब समेशन हटा ही दिया तो फिर i तो हटाना पड़ेगा ना भाई। समेशन ये जो i है किस पर है, समेशन i पर है। तो जब अपन ने समेशन हटा दिया तो फिर इंटीग्रेशन लगा दिया, और ये v, तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर dv। अब डाइवर्जेंस ए वेक्टर का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर ये v और ये डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये लाना था क्या, हो गया प्रूफ। अब मेरा क्वेश्चन रह गया, पर क्या क्वेश्चन रह गया मेरा, समेशन कब लगाते हैं और इंटीग्रेशन कब लगाते हैं। बोलो। ये समेशन लगाते हैं ना, ये बड़े बड़ों को जोड़ता है और इंटीग्रेशन पूरे को जोड़ लेता है, छोटे छोटे पार्ट्स को भी। जैसे अपन कहीं पे बोल लेते हैं ना, ये ऐसे गोला बना के उसमें ऐसे लेते हैं, इसको फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, एरिया वगैरह कुछ निकालने के लिए। मतलब छोटा सा भाग का लेते हैं, संपूर्ण के लिए पूरे का कर देते हैं। तो वो इंटीग्रेट में पूरा छोटा छोटा रहता है। मतलब यूं है, सुनो, समेशन में तो आपके लिए जैसे आप समेशन लिखते हो तो आई बराबर क्या लिखते हो, 1 2 3 4 5, यही होता है समेशन। तो 1 2 3 4 5 मतलब विविक्त मान। कैसे मान, विविक्त मान, 1 2 3 4 5 6 7, ये। अभी जैसे मान लो तुम्हें यहां करना हो, जैसे यहां पर अब मैंने समेशन लगाया, समेशन खोले अपन, तो यहां पर S1 लिखा मैंने, क्या लिखा S1, तो A1 DS1 बन गया, ये S2 3 4 इस तरह से। पर इनके बीच में वो मान नहीं बने, कौन से वाले, कौन से वाले मान, जैसे मान लो 1.5 ही हो, 2.5 ही हो, 3.5 ही हो, तो वो मान इसमें इंक्लूड नहीं हुए। पर अगर जैसे मान लो अपन ने इंटीग्रेशन लगा दिया समेशन को हटा के, तो इस इंटीग्रेशन में क्या है, सारे मान इंक्लूड हो गए। जैसे मान लो 1 से 2 तक इंटीग्रेशन लगाया आपने, 1 से 2 तक, तो इसका मतलब क्या है, 1
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 सारे मान 1 से 2 तक के बीच में वो सब इंक्लूड हो गए। तो सतत मानों के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, और विविक्त मानों के लिए क्या करते हैं? समेशन। तो जब इसको बहुत छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर दिया, बहुत ही छोटे छोटे, dv टेंड्स टू 0, तो उस केस में समेशन को हटा के किस में बदलना पड़ेगा? इंटीग्रेशन में। इसलिए यहां पर समेशन को हटा के क्या लगा दिया? इंटीग्रेशन, पूरे बंद पृष्ठ का, इसका, जिसका आयतन कितना है? v है। डायग्राम बनाओ। हाँ, ऐसा ही बोल रहा था कि ऐसा ही बोल रहा था। हाँ, मैं समझ गया, ठीक है, बात वही है, मैं तुम्हारी बात समझ गया था। मैंने कब मना किया कि आपने गलत बोला? नहीं किया ना? बल्कि मैं तो और बोलने के लिए मोटिवेट ही करता हूं, आउटपुट इनपुट दोनों लेता हूं, है ना? बोलता हूं तो सुनता भी हूं। गुस्सा आता हो तुम लोगों को सुनाने में? नहीं आता ना? टाइम हो गया क्या? कितना हुआ? 11:10। बस छोड़ रहे हैं 5 मिनट में इसको ख़त्म करके। टाइम को पता ही नहीं लगता यार। इसके बाद मेरी क्लास रहती है हालांकि, पर मैं चलो भाई टॉपिक कंप्लीट करा देता हूँ तुम्हारा। लिखिए, मानाचित्रानुसार किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में, मानाचित्रानुसार किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में किसी आयतन V को, किसी आयतन V को परिबद्ध किए हुए स्थित बंद पृष्ठ S पर विचार करते हैं। बंद पृष्ठ S पर विचार करते हैं। इस बंद पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इस बंद पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जिन पर सदिश क्षेत्र के मान, क्रमशः A1, A2, A3 अप टू AN है। अप टू का मतलब सो ऑन है ना, डॉट डॉट। A1, A2, A3 अप टू AN है। तब संपूर्ण बंद पृष्ठ पर, सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन क्या होगा? पूरे बंद पृष्ठ का, इन सभी जो पृष्ठ हैं इन सबका योग कर दें। तो मैंने सबका योग कर दिया। इस पे समेशन लगा दें, योग चिन्ह 1 2 3 पे है इसलिए समेशन लगा दिया मैंने। ये बंद पृष्ठ में AI DSI वेक्टर और ये SI। अब इसको क्या बनाना है? आपके पास स्टेटमेंट है, थोड़ा ऊपर देख लो, डाइवर्जेंस बनाना है। तो ये तो फ्लक्स है ही सही, A.ds फ्लक्स है ही सही। इसमें किसकी कमी है? dv की, क्योंकि आप जानते हो डाइवर्जेंस क्या होता है? 5 तो dv की कमी है तो ऊपर नीचे dv लगा दो, गुणा तो कर ही सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं अपन, काट दो वापस वही चीज आ जाएगी। अब इसको क्या कह दिया आपने? डाइवर्जेंस ए वेक्टर। अरे ए वेक्टर की जगह क्या है? AI, इसलिए डाइवर्जेंस AI वेक्टर मैंने कह दिया।
अब अगर ये dv टेंस टू क्या हो, 0 हो, बहुत छोटे 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 अल्पांशों में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, dv अगर टेंस टू कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में समेशन को हटा के क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। तो समेशन को मैंने हटाया और इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन किस पर, पूरे आयतन पर, पूरे आयतन पर, ठीक है। इसलिए v dv, और डाइवर्जेंस को क्या लिखते हो आप, डेल डॉट ए dv, hp लिख लेंगे। जो कि गाउस की डाइवर्जेंस पर में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।